इस वक्त की सबसे बड़ी खबर निकल के आ रही है। समाजवादी पार्टी के सांसद का विवादित बयान सामने आया है। राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने आरएसएस और बीजेपी पर सीधा हमला बोला है। सपा सांसद का बड़ा आरोप है, आरएसएस और बीजेपी का राष्ट्रीय आंदोलन से कोई लेना देना नहीं। वंदे मातरम पर तीखा सवाल, सपा सांसद सुमन बोले, वंदे मातरम हमारा राष्ट्रगीत है, संविधान सभा ने इसे स्वीकार किया था। आरएसएस और बीजेपी बताएं वंदे मातरम से उनका क्या ताल्लुक। सांसद सुमन का सनसनीखेज बयान है। जब क्रांतिकारी गोलियां खा रहे थे, जेलों में पीटे जा रहे थे, तब आरएसएस पीटने वालों के साथ थी। आरोप और भी गंभीर है। सुमन बोले, ये अंग्रेजों के गुलाम थे, ये गद्दार थे, इनका आजादी की लड़ाई से कोई संबंध नहीं। इतिहास को लेकर भी बड़ा सवाल। सपा सांसद ने कहा, देश में अब तय होना चाहिए गांधी का रास्ता सही या सावरकर का, नेहरू का रास्ता या गोलवलकर का। एक बार फिर सपा सांसद ने अपना पुराना विवादित बयान दोहराया। अगर मुसलमान बाबर की औलाद हैं, तो हिंदू किसकी औलाद हैं? बाबर को भारत कौन लाया? राणा सांगा। बयान के बाद सियासी हलचल तेज हो गई है। विपक्ष हमलावर, सत्ता पक्ष फिलहाल खामोश। बड़ी खबर की पल पल की अपडेट सिर्फ जनता रॉक्स पे। अब जानिए खबर विस्तार से। संसद के शीतकालीन सत्र में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर हुई चर्चा के बाद सियासी माहौल गर्मा गया है। समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है। दिल्ली से आगरा लौटने के बाद दैनिक भास्कर को दिए गए विस्तृत इंटरव्यू में सपा सांसद ने न सिर्फ वंदे मातरम को लेकर सवाल उठाए, बल्कि आजादी के आंदोलन में आरएसएस और बीजेपी की भूमिका पर भी गंभीर आरोप लगाए। रामजी लाल सुमन ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि वंदे मातरम हमारी राष्ट्रगीत है, जिसे संविधान सभा ने स्वीकार किया था और कांग्रेस के अधिवेशनों में इसे गाया जाता था। उन्होंने सवाल उठाया कि संसद में वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने पर चर्चा कराने का उद्देश्य क्या था। सुमन के मुताबिक जिनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं रहा, वे आज राष्ट्रवाद और देशभक्ति का प्रमाण पत्र बांटने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब हिंदुस्तान के क्रांतिकारी भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारे लगाते हुए अंग्रेजों की गोलियों का सामना कर रहे थे, जेलों में अमानवीय यातनाएं झेल रहे थे, तब आरएसएस कहां थी? सपा सांसद का आरोप है कि उस दौर में आरएसएस पीटने वालों के साथ खड़ी थी, न कि पीटे जाने वालों के साथ। उन्होंने कहा कि यही लोग आज खुद को सबसे बड़ा राष्ट्रवादी बताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आप चाहते हैं कि आजादी के आंदोलन से जुड़े ऐसे दबे हुए सवाल सामने आए, तो इस रिपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। रामजी लाल सुमन ने आरएसएस और बीजेपी से सीधा सवाल करते हुए कहा कि वंदे मातरम से उनका क्या ताल्लुक है। उन्होंने कहा कि वंदे मातरम का रिश्ता उन लोगों से है जिन्होंने देश की आजादी के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर दिया। जो लोग अंग्रेजों की गुलामी में रहे, उनका राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं हो सकता। सुमन ने आरोप लगाया कि जानबूझकर जनता को गुमराह किया जा रहा है और इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश किया जा रहा है। इंटरव्यू के दौरान सपा सांसद ने एक बड़े वैचारिक विमर्श की जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि अब देश में ये तय हो जाना चाहिए कि आजादी की लड़ाई में गांधी का रास्ता सही था या नेहरू का, लोहिया का रास्ता सही था या जयप्रकाश नारायण का। इसी क्रम में उन्होंने ये सवाल भी उठाया कि गोलवलकर का रास्ता सही था या सावरकर का। सुमन के मुताबिक ये फैसला देश की आत्मा और उसके भविष्य की दिशा तय करेगा। गौरतलब है कि इससे पहले 21 मार्च को राज्यसभा में दिए गए अपने बयान को लेकर भी रामजी लाल सुमन सुर्खियों में रहे थे। उन्होंने भाजपा नेताओं द्वारा मुसलमानों को बाबर का वंशज बताने पर पलटवार करते हुए कहा था कि अगर मुसलमान बाबर की औलाद है, तो फिर हिंदुओं में किसका डीएनए है। उन्होंने कहा था कि बाबर को भारत में लाने वाला राणा सांगा था, जिसने इब्राहिम लोदी के खिलाफ उसे आमंत्रित किया। सुमन ने ये भी कहा था कि हिंदुस्तान का मुसलमान बाबर को अपना आदर्श नहीं मानता, बल्कि वो पैगंबर मोहम्मद साहब और सूफी परंपरा को मानता है। रामजी लाल सुमन के इन बयानों के बाद राजनीतिक हलकों में एक बार फिर राष्ट्रवाद, इतिहास और आजादी के आंदोलन को लेकर बहस तेज हो गई है। विपक्ष इसे वैचारिक टकराव का जरूरी हिस्सा बता रहा है, जबकि सत्तारूढ़ दल की ओर से अभी इस पर कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। ऐसे ही बेबाक, तथ्यपरक और जमीनी राजनीति से जुड़े विश्लेषण पढ़ने के लिए जनता रॉक्स से जुड़े रहें। इस खबर को शेयर करें और जनता की आवाज को ताकत दें।